खबर दिल्ली से सामने आ रही है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद में भेदभावपूर्ण केंद्रीय बजट 2024 का विरोध किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, समर्थन मूल्य किसान को न देकर गठबंधन के साथियों को दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश को बड़े सपने दिखाए थे, क्या मिला उत्तर प्रदेश को? डबल इंजन की सरकार है तो डबल लाभ मिलना चाहिए था। दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ, लेकिन लगता है कि दिल्ली अब लखनऊ की ओर नहीं देख रही है या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया है। उसका परिणाम बजट में दिखाई दे रहा है। विकास बिहार जा रहा है तो उत्तर प्रदेश को क्यों छोड़ रहे हैं? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल और उत्तर प्रदेश की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकोगे? आप पहले उत्तर प्रदेश और नेपाल की बाढ़ रोके तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बजट में कोई न्याय नहीं मिला है तो न्याय दिलाने के लिए हम लड़ रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ये बजट सिर्फ अपने सहयोगियों को संतुष्ट करने के लिए है, उन्होंने किसी को कुछ नहीं दिया। नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ये विरोध बजट में भेदभाव के खिलाफ है। सभी विपक्षी शासित राज्यों को नजरअंदाज किया गया है। हमें कल बजट में प्रधानमंत्री महाराष्ट्र विरोधी योजना दिखाई दी। महाराष्ट्र सबसे ज्यादा टैक्स देने वाला राज्य है, फिर भी हमें बदले में अपना हिस्सा नहीं मिला। कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने केंद्रीय बजट के विरोध पर कहा, ये मोदी जी का कुर्सी बचाओ बजट है, सत्ता बचाओ बजट है, बदला लो बजट है। इस बजट से देश के 90% राज्य और 90% से अधिक लोग अलग थलग कर दिए गए हैं। बजट भाजपा की सत्ता बचाने के लिए नहीं हो सकता, देश की जनता की भलाई के लिए होना चाहिए। मोदी सरकार का बजट केवल और केवल भाजपा की सत्ता बचाओ बजट बनकर रह गया है। ये बजट एक झुनझुना बजट है। मोदी जी के 3.0 के पहले बजट में केवल निराशा और हताशा है। किसान के लिए कुछ नहीं, ना एमएसपी की गारंटी मिली, ना कर्ज से माफी मिली, ना खाद, बीज, कीटनाशक, दवाइयों में टैक्स से राहत मिली, ना कोई खेती का रास्ता मिला। युवाओं पर आ जाइए, नए रोजगार का कोई सृजन का कोई रास्ता नहीं। बताइए, क्या 20 लाख बच्चों को हर साल ट्रेनिंग देने से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? असंगठित क्षेत्र जो देश के रोजगार का 70% है, उसके लिए कुछ नहीं। संगठित क्षेत्र में 15,000 रुपया 3 किश्तों में दे भी देंगे तो क्या उससे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी? यानी कुछ नहीं। लेबर इंटेंसिव रोजगार पैदा करने वाले कंस्ट्रक्शन सेक्टर। नहीं, मैं बस यही कहूंगी, जो इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है और जो हकीकत है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आप बेरोजगारी देख लीजिए, चरम सीमा पे है। मुंबई में के भी इतने सारे वीडियो सामने आ रहे हैं जहां 1000 लोगों के लिए नौकरी लगती है, 25,000 लोग आते हैं। अग्निवीर को लेकर वैसे ही बहुत जनता में आक्रोश है, खास करके युवा वर्ग में आक्रोश है, और उसके बारे में अगर हम बात करें तो वो भी एक बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जो बढ़ती महंगाई है और बेरोजगारी के साथ साथ जो पर कैपिटा इनकम होता है उसकी कैसे बढ़ोतरी होनी चाहिए। लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही है पर खर्चा पूरा बढ़ता जा रहा है। तो इन सारे मुद्दों को मैं उम्मीद करती हूं कि निर्मला सीतारमण जी किसी तरीके की राहत की सांस देगी। बार बार हर साल यही उम्मीद की जाती है कि इनकम टैक्स का जो टैक्सेशन है उसमें किसी तरीके का राहत मिलेगी जनता को। ये सारी उम्मीदें हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि इस बार केंद्र सरकार जनता की बात सुनेगी, जन की बात करेगी, ना कि प्रधानमंत्री के मन की बात। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया। उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। ये सब ये डिसेप्टिव बजट है और इसमें अन्याय है। Sir, would you be participating in the general budget? No, let us we will protest, then we will see.